आज भारताची लष्करी क्षमता पाकिस्तानपेक्षा 4 ते 5 पट अधिक आहे. जगातील 5 शक्तिशाली लष्करांमध्ये भारताचा समावेश आहे, असं प्रतिपादन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी खापरखेडा येथे केले. तिथे ग्रामपंचायत स्तरावरील आयोजित भव्य तिरंगा यात्रेला त्यांनी संबोधित केले. संपूर्ण भारत आज आपल्या सैन्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. केवळ शहरामध्ये नव्हे तर ग्रामपंचायत स्तरावर देखील ही भावना पोचली पाहिजे. त्यामुळे खापरखेडा येथे ही भव्य तिरंगा यात्रा काढण्यात आली आहे. ही कोणत्याही पक्षाची यात्रा नाही तर भारताच्या तिरंग्याची यात्रा आहे, असं ते म्हणाले. फडणवीस म्हणाले, आपण ऑपरेशन सिंदूर सारख्या मोहिमांमध्ये आपली युद्धक्षमता दाखवली आहे. हे शक्य झालं कारण आज आपल्या देशात मेक इन इंडिया मोहिमेअंतर्गत अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र तयार होत आहे. ब्राह्मोस सारख्या क्षेपणास्त्रामुळे भारताच्या डिफेन्स कॅपेबिलिटीची दखल आज जग घेत आहे. भारत हे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र असलेला देश आहे. तुर्कीसारखा देश जेव्हा दहशतवादाला पाठिंबा देतो तेव्हा भारतीयांनी त्याच्याशी व्यवहार न करण्याचा निर्णय घेतला. हे आपल्या मूल्यांचं प्रतीक आहे, असं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं. विवाद कर रहे हैं. देखिए, कुछ लोग ये केवल निगेटिव होते हैं, उनको न देश से कुछ लेन देन है न समाज से कुछ लेन देन है, हर चीज में राजनीति करते हैं. ऐसे राजनीति करते करते ही वो समाप्त हो रहे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे. भारत देश महान है. महान भारत की सेवा जो करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता, न कोई पार्टी रोक सकती है, न ऐसे निगेटिव लोग. जगात देशाला उद्देश मराठी जय हिंद यात्रा काढलेली आहे. जय हिंद यात्रा पहिले विरोध केला ना. काँग्रेसची खासियतच आहे, पण काँग्रेसने जय हिंद यात्रा काढली तर आमची अपेक्षा एवढीच आहे की राजकीय यात्रा करू नका आणि विशेषतः आपल्या सेनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू नका. कालपासनं पुन्हा एकदा राहुल गांधी जे बोलायला लागले त्यातनं आपल्या सेनेच्या प्रती त्यांचा अविश्वास आपल्याला पाहायला मिळतोय. आपल्या सेनेच्या प्रती ज्या प्रकारे ते अविश्वास दाखवतायत, एकीकडे सेनेवर अविश्वास दाखवायचा आणि दुसरीकडे जय हिंद यात्रा काढायची. अरे जय हिंद तेव्हाच म्हणता येईल जेव्हा सेनेच्या पाठीशी आम्ही उभे राहू शकतो. सर्वपक्षीय प्रतीक मराठीत राहिलं. क्या आप इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं पर डिज़ाइन फाइनल नहीं कर पा रहे? होम इंटीरियर या ऑफिस इंटीरियर, किसी भी डिज़ाइन आइडिया को रियलिटी में कैसे बदले, आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से. हमारी कंपनी जो है डिज़ाइन ब्यूरो, उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, रिनोवेशन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग एंड रिनोवेशन, फर्नीचर्स, ये सारे जॉब्स हमारे यहाँ होते हैं. और पिछले 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं. और इसमें 2 से 3 कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंशियल बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं और रिनोवेशंस बोल सकते हैं. बेसिकली क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, सो नीड बेस्ड एनालिसिस हमारे यहाँ होता है. सो क्लाइंट्स के लिए हम लोग परफेक्ट इसलिए हो जाते हैं या हम उनके लिए दोबारा या किसी क्लाइंट्स के लिए हम चौथी बार काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस विद अस, कि वो हमारे ऊपर रिलाई करते हैं. हम लोग अमित को पहले से ही जानते थे, तो उनको हमने बुला के उनको जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रिक्स वर्क चल रहा था तभी से उनको कांटेक्ट किया, उन्हीं को जगह दिखाई, उनको स्पेस डिजाइन करने के हिसाब से कांटेक्ट किया. उन्होंने डिजाइन बना के दिया काफी अच्छा. जो भी उसमें जो भी चेंजेस थे उनको वर्कआउट किया हमने. जब जो मटेरियल लेना था वो साथ में हमारे आए, सिलेक्शन के लिए आए. वो जो भी सारा सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छे से करवाया. जो भी उसके बाद में जो एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा बेटर ऑफिस उन्होंने बनवाया. बजट अगर आपका लिमिटेड है तो लिमिटेड बजट में भी आप एक अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है. और हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वही दे रहे हैं और उसी से हमारा क्लाइंटल बड़ा है. हर क्लाइंट की एक अलग स्टोरी होती है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है. कई बार ये सारा मिस आउट हो जाता है. हम अपने डिज़ाइन उन पे लाते हैं, वो नहीं होना चाहिए. उनको क्या चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं, बस वो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा. तो हमारे इसमें हम एक ही बोलते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू. आप ड्रीम देख रहे हो, हम उनको फुलफिल करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.